मैनिफेस्टेशन कंटेंट मेन स्ट्रीम मीडिया में लास्ट 10-12 साल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। इस बीच बहुत लोगों ने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है, सीखा है, अप्लाई किया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, राइट। अपना जॉब, अपने रिलेशनशिप्स, अपना घर परिवार एंड अपना पॉजिटिव माइंडसेट, देन प्रॉपर्टीज़, अपना हेल्थ, लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिव सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड जो भी और मोडालिटीज़ साथ साथ आई सब्सिक्वेंटली, जैसे कि इनर वर्क करना, जर्नलिंग करना स्टार्ट करना, ठीक है। देन डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जैसे कि मिरर वर्क, जो कि बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छे से काम करता है। देन आता है जैसे कि हीलिंग वाली मोडालिटीज़, जैसे कि रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ठीक है। देन वाटर चार्जिंग करके उसको पीना, ठीक है। फिर आया जैसे कि हिप्नोथेरेपी, देन आकाशिक रिकॉर्ड, राइट, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम में आती चली गई एंड हम सभी ने कुछ ना कुछ लेवल पे कुछ ना कुछ चीज़ हमने अप्लाई किया है हमारी लाइफ में, राइट। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है इन द रिसेंट बैच ऑफ क्लाइंट्स दैट आई एम गेटिंग इज दैट कि समहाउ मैनिफेस्टेशन को लोगों ने एक टूल बना लिया है जिससे कि वो अपने लाइफ में बाईपास कर सकते हैं कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसमें उनको रिजेक्शन मिल रहा है, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, वो पर्सनल या प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है। एंड ये जो माइंडसेट है, ये एक बहुत ही डेंजरस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लेवल तक कुछ लोगों के केस में मैंने पहुंचते हुए देखा है, देख रही हूँ। एग्जाम्पल से आप समझोगे इस चीज़ को और भी अच्छे से। जैसे कि एक लड़की है, वो मेरे पास आई कुछ टाइम पहले। वो कुछ एक एग्जामिनेशन के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रही थी, ठीक है। वो पढ़ाई भी कर रही थी, हार्डवर्क भी कर रही थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन भी साथ साथ कर रही थी। अभी उसको वो जॉब, वो एग्ज़ाम उसको क्रैक करना है, सो उसका नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने 1-8 साल पहले ये एग्ज़ाम दिया था, उसका नहीं हुआ, बट शी डिड नॉट गिव अप। उसका वो एग्ज़ाम देने का अभी टाइम नहीं है और, ठीक है, मतलब उसका एज जा चुका है। ना तो उसके पास कास्ट रिजर्वेशन जैसा कुछ है, ना तो कोई दूसरा एवेन्यूज़ है कि वो खुद से दे सकती है। अभी वो घर पे बैठ के क्या कर रही है, वो अभी हर दिन शी इज़ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। एंड अगर सिर्फ यही करती तब तक तो ठीक था, लेकिन शी इज़ ऑब्सेस्ड कि वो मैनिफेस्टेशन होने के लिए, मतलब उसका एग्ज़ाम का टाइम चला गया है, उसका जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें नहीं हुआ है उसका, बट नाउ शी इज़ स्टिल ऑब्सेस्ड कि मुझे वही नौकरी मुझे चाहिए। एंड शी इज़ स्पेंडिंग उसके 3 महीने साल वो बिता रही है उसी मैनिफेस्टेशन के पीछे, एंड वो ऑब्सेस्ड है। फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन इज़ देयर इज़ अनदर क्लाइंट जिसको मैंने रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ हर। देन इट्स इवन डेंजरस कि उनका डिवोर्स हो चुका है एंड उनके हस्बैंड में ने कहीं पे जाके शादी भी कर ली है एंड दे ऑल्सो हैव गॉट चिल्ड्रन। उनका अपना बसा बसाया घर है, बट शी डज नॉट वांट टू लेट इट गो। शी वांट्स टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन बैक। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि डिवोर्स हुआ कैसे। शी डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस पार्ट। आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। देयर इज़ अनदर गर्ल, उसका ब्रेकअप हो चुका है ऑलमोस्ट 5 years। उसका जो स्पेसिफिक पर्सन है, वो दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। अभी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुके हैं, उसको 5 साल हो गया है, कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और रिलेशनशिप भी ब्रेकअप हो चुका है। उसका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो चला गया दुबई। उधर जाके उसने नौकरी भी अपनी स्टार्ट कर दी, फिर उसने कहीं पे एंगेजमेंट भी कर लिया एंड ही इज़ हैप्पी, ठीक है। अभी 5 साल हो गए हैं रिलेशनशिप को ब्रेकअप हुए, लेकिन दिस गर्ल इज स्टिल मैनिफेस्टिंग द एसपी बैक, ठीक है। सो ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स हैं एंड इसके वेरिएशंस में और भी है। किसी का 3 साल है, किसी का 5 साल है, किसी का तो 7-8 साल भी है। सो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन जो चीज़ है, ये कुछ साल पहले, 8-10 साल 12 साल पहले ये जब आया था, ये हमें स्ट्रेंथ जैसा लगता था। इट वॉज अ स्ट्रेंथ, इट इज़ अ स्ट्रेंथ, बट एट दैट टाइम इट यूज टू फील लाइक ए स्ट्रेंथ। बट अभी जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है, इट हैज़ टर्न्ड इनटू ए टॉक्सिक थिंग। पीपल हैव टर्न्ड इट इनटू ए टॉक्सिक थिंग, जिससे वो खुद का ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट।
मतलब समहाउ मैनिफेस्टेशन को एज ए टूल यूज़ करा जा रहा है सो दैट कि ज़िंदगी में कभी भी उनको किसी भी मोड़ पे कोई उनको रिजेक्ट नहीं कर सकता है. मतलब नो वन शुड टेल देम नो. मतलब आप किसी रिलेशनशिप में हो, जैसा कि आपको उस पर्सन के बारे में अच्छी बुरी चीज़ें आपको फील हो रही है, सामने वाले को भी तो फील हो रही है ना चीज़ें. सपोज़ आप उसको उतना पसंद नहीं आ रहे हो एंड अलाइनमेंट नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप भी कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को भी ठीक ठाक वो भी कर रहे हैं, लेकिन उसको शायद उतना जम नहीं रहा है आपके साथ. उसके लाइफ में उसको कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए, वो शायद आपके साथ अलाइन नहीं कर रही है. उसको शायद कुछ दूसरा चीज़ चाहिए, वो शायद किसी और से अलाइन उसको मिल गया है कि समबडी अलाइंस विद इट. बट समहाउ मैनिफेस्टेशन को इस तरीके के, देखो मैं थर्ड पार्टी को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज़ पे कि यू कैन नॉट स्टार्ट कंट्रोलिंग अदर पीपल्स लाइफ. यू कैन नॉट स्टार्ट टू कंट्रोल अदर पीपल्स लाइफ इन ए वे कि वो मतलब बाध्य है, मतलब दे आर लाइक समहाउ, क्या बोले उसको, मतलब उनको करना ही पड़ेगा जो आप चाहते हो. ठीक है, मतलब आप मैनिफेस्टेशन, ब्लैक मैजिक, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र सब कुछ करोगे जस्ट टू कंट्रोल द अदर पर्सनस माइंड. सपोज अदर पर्सन अगर आपको रिजेक्ट करता है, आप उस चीज़ को ले ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपने एक एग्ज़ाम दिया, उसका एग्ज़ाम में आपका नहीं हुआ, आप उस चीज़ से ऊपर जा ही नहीं पा रहे हो, आप इस रिजेक्शन को ले ही नहीं पा रहे हो कि कैसे मेरा नहीं हुआ, मुझे यही जॉब मुझे चाहिए. आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही है. देखो अगर आप शांति से मैनिफेस्टेशन करते, ठीक है, सपोज रिलेशनशिप का ही एग्जांपल लेते हैं कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो पर्सन कहीं और जा चुका है, उसकी अलग जगह पे शादी हो गई है, उसके बच्चे बच्चे हो गए हैं, लेकिन आप अभी सिंगल हो, तो आप क्या करोगे? आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करो ना कि आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करो. आप उस एंड स्टेट में जाओ, जैसा कि हम हमारे 5 एंड पोएट्री क्लासेस में करते हैं. हम कोई स्पेसिफिक पर्सन को नहीं पकड़ते हैं, हम नॉर्मली जनरली करते हैं कि एक जनरल ऐसा स्टेट जहाँ पे आप खुद को देख रहे हो, आप बहुत खुश हो. अल्टीमेट मोटिव तो वही, आप खुश हो, आप फुलफिल्ड हो अपने लाइफ में. आप खुद को इस तरीके से देखो कि आपकी लाइफ बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है, यू आर फीलिंग सेफ, सिक्योर इन योर रिलेशनशिप. ठीक है, आप इस तरीके के एंड स्टेट में खुद को महसूस करो. ठीक है, इफ़ दैट पर्सन हैज़ टू कम बैक, मगर मतलब अगर उसको आपके लाइफ में वापस आना है तो वो आ जाएगा. अगर उसको नहीं आना है, सो आपके वाइब्रेशन एंड आपके इंटेंशन के साथ जो भी पर्सन अलाइन करता है वो पर्सन आ जाएगा ना आपके लाइफ में फिर. ठीक है, जॉब का भी करते हैं, आपका जॉब वो नहीं हुआ, वो पॉसिबिलिटी चला गया. ठीक है, सो आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करो कि आप कहीं पे काम कर रहे हो. नो नीड टू सी द जॉब टाइटल एंड कंपनी टाइटल एंड ऑल दोस थिंग्स. जनरली आप कहीं पे काम कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या फिर ऑफिस जाके काम कर रहे हो, अब्रॉड काम कर रहे हो, आपके सिटी में काम कर रहे हो, कोई फलाना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, आप कहीं पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको मन है. इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट गिविंग यू सैलरी, आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है. ठीक है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, आपको सही कल्चर मिल रहा है, वहाँ पे सही सुविधाएं मिल रही हैं आपको, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहे हो, खुद की लाइफ को सिक्योर कर पा रहे हो. इस एंड स्टेट में जाओ ना. या तो ऐसा होगा कि जो जॉब आपको देना था वो सपोज एक दूसरा ओपनिंग निकाल दें, क्या पता. एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज हैपन, मिरेकल्स कैन ऑलवेज हैपन. अगर आपको उधर ही होना है, आपका जॉब लगना है, अगर उधर आपका अलाइनमेंट बैठ रहा है, सो लेट द यूनिवर्स डिसाइड सच सिंक्रोनिसिटीज़ ना. यूनिवर्स को फिर वर्कआउट करने दो. या तो यूनिवर्स ऐसा कुछ ओपनिंग, ऐसा वैकेंसी कुछ आएगा जहाँ पे सपोज एज रिलैक्सेशन है, या फिर आपके क्लैरिटी के साथ वो मिल जाता है, आपके क्राइटेरिया के साथ आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, क्या पता इस बार हो जाए आपका. ठीक है, या फिर कोई एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कोई ओपनिंग जहाँ पे आपके सारे डिज़ायर्स मैच हो रहे हैं, वहाँ पे आपको हो रहा है. ठीक है, एंड ये जो चीज़ है कि कभी भी आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको ना नहीं बोल सकता है, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है. आपको रिजेक्शन वाले वाइब में रहना क्यों है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है, पीपल आर नॉट एबल टू टेक रिजेक्शन एज अ रिडायरेक्शन. दे आर टेकिंग इट पर्सनली, दे आर टेकिंग इट ऑन देयर ईगो कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतने अपने साल दिए, उसने कैसे मुझे ना बोला, या फिर ऐसे कैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. लोग अपनी जान दे रहे हैं, पीपल कमिटिंग सुसाइड्स. ठीक है, बिकॉज उनका सपोज जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिज़ायर प्रमोशन नहीं हो रहा है, देन लोगों के फाइनेंशियल एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं, लोगों को पर्टिकुलर कोई एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पा रहे, तो लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं. मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. दे दैट इज़ ए वेरी बैड थिंग. इट्स लाइक ए लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ सिचुएशंस. आप कितने भी बड़े मैनिफेस्टर हो, आप कितने भी परम भक्त हो किसी भी भगवान जी के, आपकी लाइफ प्रॉब्लम प्रूफ नहीं बन जाती है. यू आर गोइंग टू फेस अ सिचुएशन जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे हिकअप्स तो आएंगे ना आपके लाइफ में. आप कितने भी ब्यूटीफुल लाइक वुमेन हो, आप कितने भी सक्सेसफुल मैन हो, यू आर गोइंग टू फेस सम रिजेक्शंस एंड सम डिलेज, सम सेटबैक्स.
सो अभी मैं ये चीज़ पैटर्न में फॉलो करती हूँ कि लोग मैनिफेस्टेशन को एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं कि मुझे कभी ज़िंदगी में फेलियर देखना ही नहीं है, मेरे ज़िंदगी में कभी कोई सेटबैक आ ही नहीं सकता है। दे आर टेकिंग इट ऑन देयर ईगो कि कैसे उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे मतलब इस तरीके के इंटेंशंस है कि मुझे मेरे एसपी को वापस मैनिफेस्ट करना है। वो पर्सन आके मुझे आई लव यू बोलेगा, वो आके मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा, वो मेरा नंबर पूछेगा, वो मुझसे मिलना चाहेगा, वो आगे मेरे आगे तड़पेगा। ऐसा भी नहीं है कि जाके आपको वापस रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। क्लियर इंटेंशंस आई हियर कि वो ऐसी चीज़ें करेगा, फिर मैं उसको रिजेक्ट करूँगी। एंड अगर आपको रिजेक्ट ही करना है उसको, तो फिर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल क्यों उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो? इतना सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचिंग ले रहे हो, उसको रिजेक्ट करने के लिए अल्टीमेटली। ठीक है, सो ये जो एक मतलब समहाउ एक ऑब्सेशन, एक डिजीज़ जैसा बन गया है बिकॉज ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन, क्योंकि लोगों का भी इतना गलती नहीं है। आई वुड से कि बहुत सारे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए मैनिफेस्टेशन को उसी तरीके से यूज़ किया है कि यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू कैन मैनिफेस्ट एनीवन, ठीक है, एंड यू कैन चेंज एनीथिंग एनी टाइम, ठीक है। सो इस तरीके के जो प्रोमिसेस प्रोपैगेट करे जा रहे हैं इन इंटरनेट, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे अगर ऐसा चांस मिले मैं तो कल ही अंबानी बन जाऊँ। मुझे अगर ऐसा चांस मिले तो मैं ऐसा चैनल वैनल सब बंद करके मैं तो कहीं दूर आइलैंड में जाके बैठ जाऊँ आराम से, ठीक है। तो फिर हम लोग तो कोई कर्म करेंगे ही नहीं, ज़िंदगी में सीखने लायक क्या रह जाएगा फिर? इफ़ वी कैन फुलफिल एवरीथिंग, एनीथिंग, एनी टाइम एंड एनीवन वी कैन हिप्नोटाइज जस्ट लाइक दैट। सो आई वुड रियली अर्ज, मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा अपने मैनिफेस्टेशन के इंटेंशंस को थोड़ा कंसिडर कीजिए। मैं अपने जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनको तो ये चीज़ें बताती ही हूँ, लेकिन जो आप मेरे व्यूअर्स हो, मैं यही चीज़ बताऊँगी कि मैनिफेस्टेशन एक टूल है जिससे कि आप अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हो टू गेट द बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ योर इंटेंशन। बट मैनिफेस्टेशन ये गारंटी नहीं देता है कि आपके लाइफ में कभी भी कोई सेटबैक नहीं आएगा। तो लोग जो ये चीज़ को, ये आइडिया को सेल कर रहे हैं इन सोशल मीडिया, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। दे आर सेलिंग एन आइडिया दैट वी हैव ए सोल्यूशन, जिसको अगर आप करोगे तो फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, आपकी लाइफ मिराकुलस बन जाएंगी। येस, आपका अगर पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव इनर टॉक है एंड आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग आपने निकाल दी है, उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है, जो भी नेगेटिव बहुत ही मतलब ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरीज़ हैं उसको आपने रिवाइज कर लिया है, ठीक है, जो सारी चीज़ें हम करते हैं 5M पोर्टल के क्लास में, ठीक है, एंड आप खुद को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करा रहे हो, तो आई कैन गारंटी फ्रॉम माई लाइफ की लाइफ परफेक्ट नहीं बनेगी आपकी, लेकिन लाइफ में सुकून आ जाएगा कि लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आप घबरा नहीं जाओगे, आप मायूस नहीं होगे, आप मतलब डरोगे नहीं। इतनी गारंटी मैं रियलिस्टिकली आपको दे सकती हूँ, ठीक है। सो इट्स टाइम टू गेट रियलिस्टिक, यू नो, क्योंकि ये जो भी चीज़ें प्रोपैगेट करी गई हैं ऑनलाइन, इसकी वजह से लोग अपने लाइफ को लेके लिटरली आग के साथ खेलने जैसा खेल रहे हैं, ठीक है। सो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, प्रॉब्लम्स आनी है। नॉट एवरीवन इज़ गोइंग टू लाइक अस। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, प्रभु श्री राम इतने बड़े भगवान थे, वो उनके भी शत्रु थे, ऑल्दो वो उनकी लीला थी, लेकिन उनको भी पसंद ना करने वाले लोग थे, जैसा कि हमने कहानियों में पढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत लोग नहीं पसंद करते थे, वो भी उन लोगों की लीला ही है, लेकिन फिर भी दे आर ऑल डिवाइन बींग्स। तो मैं और आप तो नॉर्मल इंसान हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमें पसंद करना है, हर जगह पे हमें सक्सेस ही सक्सेस मिलना है? हो सकता है कभी हमें सक्सेस मिले, कभी हमें ना मिले, कभी हमें जीत में मिले, कभी हमें हार मिले, ठीक है, कभी हमारा लव स्टोरी सक्सेसफुल हो, कभी सक्सेसफुल ना हो। वी नीड टू हैव ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इन दिस, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। हर एक रिलेशन में, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक एफर्ट में हमको हमारा बेस्ट देना है, लेकिन उसके पीछे ही पड़ जाना कि नहीं उसको तो होना ही है, ठीक है। तो फिर ये आपके मेंटल हेल्थ को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये ख़राब कर सकता है, आपके लाइफ को ये बहुत डैमेज कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको पर्सनल गाइडेंस लेना है, आप मेरा वेबसाइट विजिट करके वहाँ से सर्विसेज बुक कर सकते हैं, और अगर आपको मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप 5M पोर्टल को ज्वाइन कीजिए, राइट।